आपने अक्सर बादशाहों की अय्याशियों के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन आज हम आपको जिस हुक्मरान के बारे में बताएंगे उसकी बातें जानकर आप शदीद हैरान होंगे और सोचेंगे कि क्या कोई हुक्मरान भी ऐसा हो सकता है। ये सल्तनत उस्मानिया का हुक्मरान सुल्तान इब्राहिम था, जो कि 9 फरवरी 1640 को अपने भाई मुराद चहारम के बाद 25 साल की उम्र में खिलाफत पर फाइज हुआ। इसके बारे में बताया जाता है कि ये पैदाइश के बाद एक ऐसी जगह कैद रहा जहां की खिड़की भी नहीं थी, जिसकी वजह से ये शुरू ही से ज़हनी मरीज बन चुका था। सल्तनत संभालते ही उसने ऐसे काम किए कि उसे एक पागल भी कहा जाने लगा। इसने कौन से काम किए, इसने कौन सी अय्याशियां की और कौन से ऐसे कारहा नुमाया सरंजाम दिए जिसकी वजह से इसे पागल कहा जाने लगा, जिसकी वजह से इसे खप्ती और सनकी कहा जाने लगा, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पॉटलाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आप तारीख में सल्तनत उस्मानिया के किसी ऐसे शाहकार हुक्मरान से वाकिफ थे और कौन से हुक्मरान के हवाले से आप जानना चाहते हैं, किस हुक्मरान की तारीख को जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए, हम उस पर लाजमी वीडियो बनाएंगे। बात हो रही थी सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान इब्राहिम की। सुल्तान इब्राहिम को लेकर तारीख के मुख्तलिफ औराक में मुख्तलिफ बातें मौजूद हैं। आज सुल्तान इब्राहिम की चंद एक मखसूस आदात और हैरान कुन आदात के बारे में बताया जाएगा। जब वो 2 साल का था तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया। उसे शाही महल में इस तरह रखा गया जैसे वो कोई कैदी होता है। खिलाफत पर बैठने के बाद भी वो ज़हनी मसाइल का शिकार रहा और अजीब हरकतें भी करता रहा, जिसमें अपने नौमौलूद बेटे को तालाब में फेंकना और अपने एक और बेटे के चेहरे पर खंजरों के वार शामिल हैं। ये भी कहा जाता है कि सुल्तान इब्राहिम ने अपने हरम में मौजूद एक औरत की बेवफाई पर हरम में मौजूद तमाम 280 बीवियों को समंदर में गर्क कर दिया था, जिसके बाद सुल्तान इब्राहिम के खिलाफ शेखुल इस्लाम ने भी बगावत का ऐलान कर दिया था, जो कि उसकी हुकूमत के खात्मे का सबब बना। ये सुल्तान सिर्फ 8 साल हुकूमत में रहा और 1648 को उसे सल्तनत से बेदखल करके कैद में डाल दिया गया और सिर्फ 10 रोज बाद उसे मार दिया गया। सुल्तान इब्राहिम के हवाले से ये रिवायत ज्यादा मशहूर है जो हमने आपको सुनाई, लेकिन एक और रिवायत भी सुल्तान इब्राहिम के हवाले से मशहूर है। सुल्तान इब्राहिम का नाम सुल्तान पारगली इब्राहिम पाशा था। जाने अब तारीख के औराक इस हवाले से क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन तारीख के औराक में ये एक ही शख्सियत के 2 मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की जाती है या 2 मुख्तलिफ शख्सियात के एक पहलू पर बात की जाती है। ये फैसला तारीख के औराक पर छोड़ते हैं और आप पर छोड़ते हैं। पारगली इब्राहिम पाशा, जिसे फरंग इब्राहिम पाशा या मकबूल इब्राहिम पाशा, जो कि तोप कापी महल में उसकी मौत के बाद मकतूल इब्राहिम पाशा हो गया, वो सल्तनत उस्मानिया का पहला वजीर आजम था जिसे सुलेमान अव्वल ने ये मर्तबा अता किया था। तारीखदान ये बात कहते हैं, बाज़ तारीखदान ये बात कहते हैं कि सुल्तान इब्राहिम एक अलग बादशाह था, लेकिन इब्राहिम पाशा एक अलग बादशाह था। लेकिन बाज़ तारीखदान ये बात करते हुए नजर आते हैं कि दोनों की तारीख एक ही है और दोनों एक ही बादशाह के मुख्तलिफ नाम हैं। इब्राहिम पारगा का पैदाइशी ईसाई था जिसे बचपन में ही गुलाम बना दिया गया। वो और सुलेमान अव्वल बचपन से ही गहरे दोस्त बन गए थे। सुल्तान सुलेमान ने वजीर अव्वल हैरी मोहम्मद पाशा को, जिसे उसके वालिद सलीम अव्वल ने वजीर अव्वल मुकर्रर किया था, तब्दील करके इब्राहिम पाशा को वजीर आज़म मुकर्रर किया। इब्राहिम 13 साल तक उस ओहदे पर फाइज रहा, लेकिन सुल्तान ने इब्राहिम पाशा को सजाए मौत का हुक्म दिया और उसकी जायदाद बहक के सरकार जब्त कर ली। इब्राहिम नस्लन यूनानी था जो पारगा एपेरोस शुमाली यूनान में, जो कि उस वक्त जमहूरिया वेनिस का हिस्सा था, में एक यूनानी ऑर्थोडॉक्स ईसाई खानदान में पैदा हुआ। वो पारगा के एक मल्लाह का बेटा था जिसे बहरी कज़ाकों ने गुलाम बनाकर मगरबी अनातोलिया के मानीसा महल, जहां उस्मानी शहजादों की तरबियत होती थी, उसमें फरोख्त करके उसकी दोस्ती वलीअहद शहजादा सुलेमान से हुई। यही उसकी तरबियत भी हुई और वो माहिर कसीर लसानी बन गया और माहिर कसीर उलूम बन गया, यानी उसे बहुत सारी जुबानें भी आती थीं और वो बहुत सारे उलूम का माहिर भी था। सुलेमान अव्वल के तख्त नशीन होने के बाद उसे मुख्तलिफ ओहदे मिले, जिसमें सबसे पहले वो मसाहिब खास बना। सुलेमान की फौज के एक माहिर कमानदार होने के बावजूद फारसी सफवी सल्तनत के खिलाफ जंग में वो सुल्तान की नज़रों से गिर गया। उस्मानी सफवी जंग के दौरान उसने अपने नाम के साथ सुल्तान भी शामिल कर लिया, जिसे सुलेमान ने अपने लिए संगीन तौहीन गिरदाना।
इसके अलावा इब्राहिम और उसके साबिका नासिर सिकंदर चलवी के माबैन सफवी जंग के दौरान बार बार फौजी क़यादत और पोजीशनों पर झड़पें हुई। इन वाक़यात की बिना पर 1536 में उसे सजाए मौत दी गई। सिकंदर चलवी को 1 साल कबल 1535 में सजाए मौत दे दी गई। यहाँ पर ये जो दौरानिया बताया जाता है 1535 और 1536 का, ये दौरानिया दर हकीकत इख्तलाफ की वजह बनता है और ये बात करता नजर आता है कि सुल्तान इब्राहिम एक अलग सुल्तान था और पारगली इब्राहिम पाशा एक अलग सुल्तान था, क्योंकि सुल्तान इब्राहिम के बारे में ये बात की जाती है कि वो पैदा ही 9 फरवरी 1640 को हुआ था। लेकिन ये तारीख के औराक यहाँ पर ये बताते हैं कि उसे 1536 में सजाए मौत दे दी गई थी। इब्राहिम शहजादा मुस्तफ़ा, जो कि माह दौरान सुल्तान और सुल्तान अव्वल का सबसे बड़ा बेटा था और तख्त का ज़ाहिरी वारिस भी था, उसको सुल्तान बनाना चाहता था, मगर खुरम सुल्तान अपने बेटे को सुल्तान बनाना चाहती थी। शहजादा मुस्तफ़ा को 6 अक्टूबर 1553 को सुल्तान ने गाजी के जुर्म में और गद्दारी के जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई, जिसके लिए खुरम सुल्तान ने अरसे से साजिशों का जाल बुन रखा था। चूँकि सुलेमान अव्वल ने इब्राहिम पाशा की जान न लेने का अहद कर रखा था, इसलिए एक मकामी रहनुमा से फतवा हासिल किया गया, जिसने अहद वफा न करने की पैदाइश में कुस्तुनतुनिया में एक मस्जिद की तामीर करवाने का कहा। बाद में इब्राहिम पाशा की सजाए मौत के फैसले पर सुल्तान बरहम हुआ। ये तारीख के औराक यहाँ पर भी एक अलग नोहा सुनाते नजर आते हैं। खुरम सुल्तान के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाई कि ये खातून कौन थी और इस खातून ने क्या क्या कारहाय नुमाया अंजाम दिए जब उसने अपने ही बेटों को कत्ल करवा दिया था, जब उसने अपने ही खावंद के खिलाफ जंग लड़ी थी और जब उसने अपने ही खावंद के खिलाफ एक ऐसी साजिश का हिस्सा लिया, एक ऐसी साजिश में हिस्सा लिया जिसका उसे हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, लेकिन इक़्तिदार जाने क्या क्या इंसानों से करवाता नजर आता है। खिलाफत उस्मानिया की अगर बात की जाए तो तकरीबन 642 साल बनते हैं। इस्लामी तारीख की चौथी बड़ी खिलाफत थी खिलाफत उस्मानिया। इसमें तकरीबन 642 साल यानी 1282 से 1924 तक 37 हुक्मरान मज़दनद आराए खिलाफत हुए, यानी खिलाफत पर फायज रहे। पहले 8 हुक्मरान सुल्तान थे, खलीफतुल मुस्लिमीन न थे। उन्हें इस्लामी सल्तनत की सरबराही का एजाज तो हासिल था, खिलाफत का रूहानी मनसब हासिल न था। 9वें हुक्मरान सुल्तान सलीम अव्वल से लेकर 36वें हुक्मरान सुल्तान वहीदुद्दीन मोहम्मद सादिस तक 30 हजरात सुल्तान भी थे और खलीफा भी, क्योंकि खिलाफत अब्बासिया के आखिरी हुक्मरान ने सुल्तान सलीम को मनसबो एजाज खिलाफत की सुपुर्दी के साथ वो तबर्रकात नबविया भी बतौर सनद और यादगार दे दिए थे, जो कि खुलफाए बनु अब्बास के पास नस्ल दर नस्ल महफूज चले आ रहे थे। 1 नवंबर 1922 को चूंकि मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने मगरबी ताकतों और बरादरी की इमा पर तुर्की की ग्रैंड नेशनल असम्बली के जरिए सल्तनत उस्मानिया के खात्मे की करारदाद मंजूर करके खलीफतुल इस्लाम उस्मानी सल्तनत मोहम्मद वहीदुद्दीन शिशम की इटली की तरफ मुल्क बदरी के अहकामात जारी कर दिए थे, इसलिए इस नामुबारक दिन सल्तनत खत्म हो गई। अलबत्ता खिलाफत अब भी बाकी थी। सुल्तान वहीदुद्दीन शिशम की जलावतनी के बाद उनके पहले करीबी रिश्तेदार अब्दुल मजीद अफंदी को आखिरी उस्मानी खलीफा बनाया गया, मगर 3 मार्च 1924 को तुर्की की कौमी असम्बली ने एक मरतबा फिर इस्लाम दुश्मनी और मगरिब पैरोकारों का सबूत देते हुए अतातुर्क की क़यादत में इस्लामी खिलाफत के खात्मे का कानून भी मंजूर कर लिया। इसी तरह आखिरी खलीफा जो सुल्तान न थे, खलीफा अब्दुल मजीद दोम की अपने महल से रुखसती और पहले स्विट्जरलैंड फिर फ्रांस जलावतनी के साथ ही उस्मानिया के बाद खिलाफत उस्मानिया के सुकूत का अलमनाक सानहा भी पेश आया। मुहक्किक मुअर्रिखीन और मुहक्किक मुआसरीन के मुताबिक इन 37 हुक्मरानों में से आखिरी 3 महज बराए नाम हुक्मरान थे। असल ताकत उन खुफिया कुव्वतों के हाथ में थी जो सल्तनत और खिलाफत के खात्मे के दर पे थे, जिन्होंने जमहूरियत के शहर में दुनिया को गिरफ्तार करना था। वो अच्छे वक्त के इंतजार में उनको बराए नाम रखकर बागें अपने हाथ में थामे हुए थे ताकि उन पर किसी किस्म का इल्जाम न आए, और जवाल की तमाम वजूहात खुद उस्मानी हुक्मरानों की तरफ मंसूब कर दी गईं। ये क्या था? सल्तनत उस्मानिया के सकूत के असबाब और अतातुर्क जैसे दीन दुश्मनों के बरसरे इक़्तिदार आने के अवामिल पर मुख्तलिफ हजरात ने अपने अंदाज में रोशनी डाली है। कहानी को ज़रा पीछे जाकर 30वें उस्मानी हुक्मरान सुल्तान महमूद दोम से शुरू करें, क्योंकि जवाल का ज़हूर अगरचे आखिरी 3 हुक्मरानों से हुआ था, लेकिन इसकी बुनियाद उसी हुक्मरान के वालिद सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम के हरम में एक खातून के आने से हुई। ये खातून कौन थी, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इस दास्तान के दौरान वो असबाब खुद ब खुद आते जाएंगे जो इस अलमनाक सानहे का
اسباب کی دنیا میں ظاہری سبب بنے اور امت کو صاحبان خلافت سے محروم کر گئے۔ آخر میں ہم ان اسباب کی تعمیر کی طرف جائیں گے، تعین کی طرف جائیں گے اور ان کے خوفناک نتائج کی صاف نشاندہی بھی کریں گے۔ مقصد اس داستان اور اس کے نتائج کا یہ ہے کہ اس طرح کے اسباب پاکستان سمیت اسلامی ممالک میں کھلے ڈلے پائے جاتے ہیں، لیکن یہ تمام تر واقعات آئندہ آنے والی ویڈیوز میں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔